हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए 1 और 2 अप्रैल कैसे है, आइए जानते हैं कुंभ राशि का 1 और 2 अप्रैल का राशिफल। दोस्तों, 1 और 2 अप्रैल कुंभ राशि के लिए जीत मिलेगी कुंभ राशि को। कोई विवाद या कोई शत्रु से जीत तो मिलेगी, पर शत्रु के बारे में सोचेंगे बहुत वो कोई कोर्ट कचहरी में जा भी सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। पर जीत भी मिलेगी कुंभ राशि को, जीत मिलनी चाहिए। जीत के मामले के योग है। पर दोस्तों, इस समय थोड़ा यानी शत्रु चिंतन होता है, व्यक्ति शत्रु के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। तो कुंभ राशि वाले जातक किसी विवाद, किसी शत्रु या किसी रोग के बारे में सोचेंगे। इन चीजों के बारे में विचार बहुत करेंगे, वो बहुत विचार करेंगे इन चीजों के बारे में। तो इन चीजों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। इस समय थिंकिंग बहुत तेज प्रबल हो जाती है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को विचार बहुत ज्यादा आते हैं। तो कुंभ राशि के लिए 1 और 2 अप्रैल सोचने के ज्यादा है, सोचेंगे बहुत वो। कभी कभी व्यक्ति बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी सोचता है, पड़ा पड़ा। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कल चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। 1 2 अप्रैल आप चिंतन कर लो कितना भी, पर चिंता नहीं करें, मेरा निवेदन है ये। क्योंकि 1 2 अप्रैल आपके सोचने के हैं, आप विचार बहुत करोगे इस दिन, इन 2 दिनों में। अन्य दिनों की बजाय इन 2 दिनों में ज्यादा विचार आएंगे आपको, और कल्पना शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में ज्यादा सोचा जा सकता है। कोर्ट कचहरी, कानून, शत्रु शत्रु के बारे में ज्यादा सोचा जा सकता है। रोग, स्वास्थ्य, इन चीजों के बारे में ज्यादा विचार आएंगे, आपके दिमाग इन चीजों में ज्यादा चलेगा। तो इन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए दोस्तों। और 1 2 अप्रैल आपके लिए आपको जीत भी मिलेगी। हम ये भी कह देते हैं कि आपको चिंता तो होगी, पर जीत भी मिलेगी, जीत भी मिलनी चाहिए। कुछ सफलता प्राप्त होनी चाहिए, कोई अटका हुआ कार्य आपका बन जाना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति आपकी दिखती है। पर दोस्तों, कुछ शत्रु आपसे मिलने आ सकता है, कोई दुश्मन आपसे मिलने आ सकता है 1 2 अप्रैल को। कोई ऐसा दुश्मन आपसे मिलने आ सकता है जो आपका कट्टर दुश्मन हो, पर आपसे मिलने आ जाए। इस प्रकार की स्थिति 1 2 अप्रैल को मिलेगी। आप शत्रु से मिलोगे, हाथ मिलाओगे शत्रु से, इस प्रकार की स्थिति मिलेगी आपको। पर आपको जीत भी मिलेगी, ऐसा दिखता है 1 2 अप्रैल को। अभी कुंभ राशि के थोड़े बाहुबल के योग चल रहे हैं, वो थोड़ा बेवजह विवादों को खड़ा कर रहे हैं। विवाद और में जीत तो मिलेगी 1 2 अप्रैल को, पर विवाद प्रकट भी हो सकता है मित्रों। कोई विवाद प्रकट भी हो सकता है आपके सामने, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बेवजह विवादों को प्रकट नहीं करें। 1 2 अप्रैल को जीत तो मिलेगी आपको, पर आप विवाद भी प्रकट करोगे। और अभी कुंभ राशि के थोड़े योग ऐसे चल रहे हैं कि वो यानी कि लड़ाई कर सकते हैं लोगों को, थोड़े यानी भारी भरकम योग है थोड़े कुंभ राशि के लिए। वो थोड़ा बाहुबल दिखाने वाले योग है, यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले योग है कुंभ राशि के। तो थोड़ा विवादों को यानी कि कम रखे इस समय। आपकी जीत तो होगी, आपका कोई अटका हुआ कार्य भी होगा, शत्रु को हरा पाओगे आप 1 2 अप्रैल को। पर आपको धैर्य रखना चाहिए, बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। प्रभु का स्मरण करना चाहिए, राधा कृष्ण कहना चाहिए। राधे कृष्ण कहने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे मित्रों। तो राधे कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान प्रभु श्री कृष्ण का नाम लीजिए, उनके चरणों के बारे में सोचिए। आपके कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों। 1 2 अप्रैल आपके लिए थोड़ा यानी चिंता के ज्यादा है, चिंतन बहुत होता है मित्रों। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है इस समय। शत्रु से मुलाकात होती है, शत्रु आता है आपसे मिलने। इस पर कोई कोर्ट कचहरी का आदमी आता है आपसे मिलने, तो इस पर कोर्ट कचहरी का आदमी आ जाता है मिलने, कोई कानून का जानकार या कोर्ट कचहरी का व्यक्ति आपसे मिलने आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति होती है दोस्तों इस समय। कोई ताकतवर माता आपसे मिलने आती है, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। 1 2 अप्रैल आपको जीत के हैं, आपको जीत मिलनी चाहिए, पर आपको विवाद नहीं करना चाहिए। इस समय विवाद भी हो सकता है, क्योंकि आप अभी कुंभ राशि के थोड़े बाहुबल के योग है, शक्ति प्रदर्शन के, इसलिए थोड़ा ध्यान इस मामले में रखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि कुंभ राशि का सौभाग्य वृद्धि हो, वो जीत हासिल करे जीवन में, उनको सफलता प्राप्त हो जीवन में, हम तो ये कहेंगे। और प्रभु का स्मरण करे, आपके लिए बहुत उन्नतिप्रद रहेगा। भगवान का स्मरण किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है, ग्रह उसके अनुसार ही संचालित होते हैं दोस्तों। भक्ति में बहुत बल होता है, भक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। भक्ति वो चीज है जो भाग्य भी बदल देती है, इसलिए भक्ति
तो करनी चाहिए। व्यक्ति को आपके लिए भक्तिभाव रखना, आध्यात्मिकता रखना हर व्यक्ति को ये रखना चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान की पूजा तो करनी चाहिए, भगवान की पूजा तो करनी चाहिए। इसलिए हम तो यही कहेंगे। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।